शरारत किस्त नंबर 3। वो पिछले 1 घंटे से मुसलसल अपनी मॉम का नंबर डायल कर रही थी, मगर मुसलसल ऑफ जा रहा था। और परेशानी की बात यह थी कि मॉम के साथ डैड का भी नंबर ऑफ था। तंग आकर लैंडलाइन नंबर डायल किया। हेलो, कॉल रिसीव करने वाली मुलाजिमा थी। रज़िया, मैं रबी बात कर रही हूँ, मॉम से कहो मैं बात करना चाहती हूँ, उसने बेकरारी से कहा। सॉरी बीबी जी, बेगम साहिबा ने कहा है वो आपसे बात नहीं करना चाहती, मुलाजिमा ने कहा। लेकिन रज़िया, तुम उनसे कहो मैं सिर्फ एक बार। उसने कुछ कहना चाहा, मगर दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया, और फ़ोन इसकी मॉम ने बंद किया था। वो दूर बैठी भी समझ गई थी। क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? आरफा बेगम की नज़र लॉबी में बैठी अपनी बहू पर पड़ी। खैरियत तो है, किसी का फ़ोन आया था? उन्होंने फ़ोन के करीब बैठे उसे देखते हुए कहा। नहीं। तो फिर कॉल की है? जी। किसको? अपने मॉम डैड को। अच्छा, बात हुई उनसे? क्या कहते हैं? आरफा बेगम सुनकर खुशी हुई। कहते हैं मुझसे बात नहीं करनी, उन्होंने भी मुझे धुतकार दिया। आरफा बेगम की खुशी मांद पड़ गई। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुमसे नाराज़ नहीं रह सकते। ये सब बस वक्ती गुस्सा है, जब गुस्सा उतर गया तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आएगा, उन्होंने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। डैड का गुस्सा वक्ती हो सकता है, मगर मॉम का नहीं, वो अपने भाई से कम नहीं है। लेकिन बेटा, तुम्हारे लिए इनके दिल में नरम गोशा हमेशा रहेगा। अगर नरम गोशा होता तो वो कल मेरी ज़िंदगी के फैसले पर यूँ चुप रहकर मामू का साथ ना देती। वो बदगुमान थी, लेकिन बेटा बात उसूल की और सच्चाई की थी। तुम्हारी मॉम इलियास भाई का साथ ना देती तो वो लोग झूठे पड़ जाते। ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी जहाँ नौबत उसूल और सच्चाई तक चली गई? एक ज़रा सी बात को सबने इशू बना दिया, मेरे हंसी मजाक को मेरे गले का तौक बना दिया। बस बेटा, सब किस्मत की बात है, अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीखो। और अच्छा तो आप और आपके बेटे ने भी नहीं किया, उसको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसने मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया। नफ़रत है मुझे उससे और ख़ुद से, कहकर वो खड़ी हो गई। अंदर ब्यूटिशन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ब्यूटिशन? आज शाम तुम्हारी शादी की रिसेप्शन है ना? मैं नहीं जाऊँगी, ना तैयार हो रही हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो, एक गलती तुमसे पहले हुई, अब एक और कर रही हो। कल हज़ारों लोगों ने बातें की, सरगोशियाँ की, लेकिन जैसे तैसे गुजर गया। क्या तुम फिर चाहती हो लोग बातें बनाएं, तुम्हारी गैर मौजूदगी पर सरगोशी करें? आरिफा बेगम कहकर चली गई थी। वो कितनी ही देर सोचती, फिर कदम हिले तो कमरे की तरफ, जहाँ ब्यूटिशियन उसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो तैयार होकर नीचे उतरी तो आरिफा बेगम के कदम थम गए थे। मल्टी शेड लहंगे में इसकी दूधिया रंगत और चमक गई थी, और ऊपर से इसके तीखे नैन नक्श इसकी खूबसूरती को दो अच्छा कर रहे थे। मॉम, और कितनी देर? डैड 2 बार फ़ोन कर चुके हैं। महरोज़ बेध्यानी में अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इसे देखकर मबहूत रह गया। चलो, देर हो रही है, उन्होंने चौंकाया, लेकिन मेरे झाल पहुंचने तक उसकी नज़र उस पर टिकी रही। यही तो वो झलक थी जो वो पागल हो गया था, और वो आज उसके हमराह थी। भाभी के घर वाले नहीं आए? हसन ने महरोज़ से सवाल किया। नहीं, महरोज़ ने जवाब दिया। क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन यार, इन्हें ख्याल करना चाहिए था, इकलौती औलाद है इनकी भाभी, इस तरह ताल्लुक़ तोड़ना हैरत की बात है। हसन ने रबी के अकेलेपन को नोट करते हुए कहा। इनकी बेटी है, उनकी मर्ज़ी, महरोज़ ने लापरवाही से कहा। कसूरवार तो तू भी, सज़ा सिर्फ भाभी को क्यों मिल रही है? तुम्हारी वजह से सारे रिश्ते टूट गए और तुम ठाठ से एंजॉय कर रहे हो। ओ यार, बस अपने ऊंचे आदर्श अपने तक रख, इसने सुन लिया तो हंगामा मचा देगी। वो तो पहले ही अपना कोई हमनवा ढूंढ रही है। सूफ़ी इलियास से फिर कोई राब्ता हुआ? नहीं यार, लेकिन कोशिश करूँगा सब ठीक हो जाए। माजी, रबी उठकर शावर ले लो, मैंने नाश्ता बना दिया। इतनी जल्दी? हाँ, इलियास भाई आ रहे हैं मिलने। क्या? मगर क्यों? शायद किसी जमात के साथ आए थे, आज वापस इस्लामाबाद जा रहे थे तो मिलकर जाएंगे। सिर्फ मिलकर जाएंगे या लेक्चर भी देकर जाएंगे? बस कर दो रबी, जल्दी तैयार होकर आओ। वो नीचे आई। सकीना बेगम जुज़बुज़ हुई। अब क्या हुआ? रबी ने कहा। कोई और कपड़े नहीं थे पहनने के लिए? उन्होंने जीन्स पर वाइट टॉप को नागवारी से देखा। मेरे सारे कपड़े ऐसे ही हैं मॉम, इलियास भाई को पसंद नहीं ऐसे लिबास। वो पहली बार तो मुझे इन कपड़ों में नहीं देख रहे मम्मा, कई बार देख चुके हैं, और मैं अपने घर में हूँ। बेगम साहिबा सूफ़ी साहब आए हैं, मुलाजमा ने बताया। तुम भी नाश्ता करके जल्दी आना, मैं जा रही हूँ, वो कहकर ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। खतीजा भाभी और बच्चे कैसे हैं? सकीना ने कहा। सब ठीक हैं, तुम्हें सलाम दिया है, इलियास ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत दिन हो गए मिले भी इनसे। फातिमा तुम्हें और रबी को बहुत याद करती है, तो फ़ोन पर बात कर लिया करे वो हमसे।
نہیں سکینہ، فون کے رابطوں کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا۔ تو ہم کر لیا کریں گے، اتنا ضروری بھی نہیں، اسلام آباد آتی ہو تو تمہاری بات ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے فون کی بات ٹالی۔ ربی بیٹی کہاں گئی؟ ناشتہ کر رہی ہے اس وقت؟ ہاں، یونیورسٹی کی چھٹی تھی تو سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہے۔ اچھا، السلام علیکم مامو جان، ربی نے آتے ہی کہا، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ ناگواری اتری۔ فاطمہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، کبھی لاہور لائے نا اسے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟